नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हमारे देश का इतिहास एक विस्तृत इतिहास है और इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए ना जाने कितने वीर जवानों ने अपनी वीर गति दे दी, बलिदान कर दिया अपने आप को। किस लिए? सिर्फ देश की स्वतंत्रता के लिए। उनके लिए देश सर्वोत्तम था, उनके लिए देश सर्वप्रथम था। और आज मैं जिस महान सेनानी की बात कर रहा हूं, उनका नाम है फूल सिंह, बाबा फूल सिंह। दिनांक 14 मार्च उनका बलिदान दिवस है। पेशावर पर बलपूर्वक कब्जा करने के पश्चात अफगानी अजीम खान की सेनाएं नौशेरा मैदान तक आ चुकी थी। यह सुनकर महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह नलवा एवं दीवान कृपा राम के नेतृत्व में उनका मुकाबला करने को स्वराजी सैनिकों के जत्थे खैराबाद भेज दिए। महाराजा के साथ बाबा फूल सिंह अटक नदी के किनारे डट गए, पर शत्रुओं ने अटक पर बना एकमात्र पुल बारूद से उड़ा दिया। इससे दोनों समूहों का आपसी संपर्क कट गया। रणजीत सिंह ने नदी पर नावों का पुल बनाने का आदेश दिया। तभी एक गुप्तचर ने समाचार दिया कि अटक पार वाले दल शत्रुओं से घिर गए हैं। उन्हें यदि शीघ्र सहायता नहीं मिली तो सबकी जान चली जाएगी, सबकी जान जा सकती है। रणजीत सिंह ने चिंतित नजरों से बाबा फूल सिंह की ओर देखा। बाबा फूल सिंह ने संकेत समझकर अपना सिर झुका दिया। फिर घोड़े पर बैठे बैठे ही उन्होंने हाथ को ऊंचा उठाकर अपने सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया। आदेश पाकर 500 निहंग साथियों ने तेज बहती नदी में घोड़े उतार दिए। एक और नदी की विकराल धारा थी तो दूसरी ओर शेर जैसे कलेजे वाले साहसी वीर पानी के जहाज की तरह धाराओं को चीर कर वे अफगानियों पर टूट पड़े। अफगानों को मार मार कर अधमरा कर दिया। शत्रु सैनिक सिर पर पांव रखकर भागे। जहांगीरा का दुर्ग भी सिख सैनिकों के पास आ गया। यह सुनकर अजीम खान बहुत आग बबूला हुआ। उसने सैनिकों को बहुत भला बुरा कहा। कुरान की कसम दिलाकर फिर से लड़ने और इस अपमान का बदला लेने को तैयार किया गया। अफगान सेनापति मोहम्मद खान लुंडा ने 30,000 सैनिकों के साथ तुर्की की पहाड़ियों पर मोर्चा बांधा। रणजीत सिंह ने फिर से बाबा फूल सिंह के नेतृत्व में 1,500 सैनिक भेज दिए, लेकिन फूल सिंह जरा भी चिंतित नहीं हुए, क्योंकि सामने 30,000 सैनिक थे और वह केवल 1,500 सैनिक के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने सैनिकों को ललकारा। गुरु गोविंद सिंह ने चिड़ियों से बाज लड़ाने की बात कही थी। आज उसी का अवसर आया है। 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 अब सामने 30,000 सैनिक और स्वराजी सैनिक 1.25 लाख के बराबर होता है। यह बात कहकर उन्होंने याद दिलाया, गुरु गोविंद सिंह ने चिड़ियों से बाज लड़ाने की बात कही थी। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहाँ हूँ। आज उसी का अवसर आया है। मत भूलो कि एक एक स्वराजी सैनिक 1.25 लाख के बराबर होता है। हमें भगवा फहराकर स्वराज्य की सीमाएं पेशावर तक पहुंचानी है। फूल सिंह की घन गर्जना से सैनिकों का खून गर्म हो गया। उनमें उत्साह की लहर दौड़ गई। घनघोर संग्राम शुरू हो गया। घनघोर लड़ाई शुरू हो गई। आपाधापी, मार पीट, ये सब देखकर फूल सिंह के सैनिकों का खून और खौल गया। फूल सिंह के सैनिकों के खून और खोल गया, जिसके पश्चात उन्होंने और जोश के साथ तलवारें निकाल लीं। घनघोर संग्राम के पश्चात तलवारें आपस में टकराने लगी। निहंगों के जौहर देखते ही बनते थे। शीघ्र ही महाराजा ने एक और बड़ी टुकड़ी उनकी सहायता के लिए भेज दी। इससे सिख सैनिकों का हौसला बढ़ गया। वे बोले बोले सो निहाल, सत श्री अकाल कहकर शत्रुओं पर टूट पड़े। अफगान सैनिक या खुदा कहकर भागने लगे। वह 14 मार्च सन 1823 का दिन था। बाबा फूल सिंह की तलवार मुसलमानों पर कहर ढा रही थी। इसी बीच उन्हें एक गोली आ लगी। कुछ सैनिक उनकी सहायता को आगे बढ़े, पर बाबा चिल्लाए, मेरी चिंता मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ। याद है ना, हमें पेशावर पर भगवा झंडा फहराना है।
इसी समय एक और गोली ने उनके घोड़े को भी गिरा दिया। अब बाबा हाथी पर चढ़ गए। तभी एक अफगान सैनिक ने धोखे से एक साथ कई गोलियां बाबा की ओर चलाईं। इस हमले को वे नहीं झेल पाए। बाबा के बलिदान होते ही सिख सैनिकों ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया। अफगान सेना पीछे हटने लगी। कुछ समय पश्चात पेशावर पर भगवा फहरा ही गया। कहने का मेरा यहाँ तात्पर्य यह है कि बाबा फूल सिंह का बलिदान बेकार नहीं गया, व्यर्थ नहीं गया। हमारे सैनिकों ने उनके बलिदान से शिक्षा ग्रहण की और जोश के साथ आगे बढ़े और जोश के साथ उन्होंने लड़ाई को आगे बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप अंत में पेशावर पर फिर से तिरंगा की जगह भगवा झंडा लहराया, क्योंकि तिरंगा तो उस समय था ही नहीं। और इस प्रकार से पेशावर जीतने के पश्चात महाराजा रणजीत सिंह का जो हौसला था और बुलंद हुआ और उन्होंने आगे का प्लान करते हुए आगे अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए अफगानियों पर विजय प्राप्त की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का यह वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।